देखिए, बानी चेयरमैन पीटीआई शाम्स कुरैशी की साइफर अपीलों पर आज समाअत थी। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। अभी मुख्तसर फैसला जो उनका सुनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन ज़ेब ने फैसला सुनाया है मुख्तसर, जिसमें बानी पीटीआई और शाम्स कुरैशी को साइफर केस पे जो है बरी कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है कलअदम करार दे दिया है। और साइफर केस में मरकजी अपील पर फैसला जो है महफूज किया गया था। ये 3 तारीख को जो है ट्रायल कोर्ट ने जो है फैसला जो है वो सुनाया था, जिसके बाद सजा जो है वो ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी बानी पीटीआई शाम्स कुरैशी को साइफर में 30 तारीख को। और तहरीरी फैसला आने के फौरन बाद जो है जो दीगर जो वकला थे उन्होंने हाई कोर्ट से फिर रुजू किया था। 26 फरवरी को जो है पहली समाअत हुई थी साइफर केस के मुतालिक, और आज 25वीं समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और 25वीं समाअत के बाद जो है फैसला जो है वो महफूज किया गया। और आज जो अगर मैं बात करूं समाअत के हवाले से, तो बानी पीटीआई की वकील जो थे वो पेश हुए थे सलमान सफदर, और उन्होंने अपने दलाइल का जो था आगाज किया था। और उन्होंने अपने दलाइल में कहा था कि मैं 3 चीजें जो है वो वाज़ेह करना चाहता हूँ, और 3 चीजों के हवाले से भी उन्होंने अदालत को आगाह किया। और जिस पर अदालत ने भी अपने रिमार्क जो थे वो सामने रखे थे कि बानी पीटीआई ने माना है या नहीं कि आपने इसको जो है इसको छोड़े। उन्होंने ये वज़ीर आज़म को बताया गया था इस डॉक्यूमेंट का वापस करना है। ये अदालत ने पूछा गया, प्रोसिक्यूटर को को पूछा गया कि क्या वज़ीर आज़म को बताया गया था कि इस डॉक्यूमेंट को वापस करना है, और साइफर की जो कंटेंट है वो अदालत को बताया जाए। अदालत ने मजीद कहा कि कोर्ट के अंदर जो क्लासिफाइड जो है नहीं होता, कोर्ट में कानून के तरीकेकार जो है बताए जाते हैं, क्लासिफाइड को डील कैसे करना है। और इसके अलावा अदालत ने रिमार्क जो है वो दिए थे कि इस पे वज़ीर आज़म जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि जो साइफर था वो उनके पास था, और अगर साइफर गुम हो जाता है तो इस पर 2 साल जो है वो सजा होती है। और जो अहम जो रिमार्क दिए गए हाई कोर्ट की जानिब से कि ये जो 51C का तकाजा जो है पूरा किया गया है या नहीं वो बताएं, ये अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। और ये मजीद कहा गया अदालत की जानिब से, मुझे समझ नहीं आती कि अपने तकाजे पूरे नहीं किए गए और सजा जो थी वो सुनाई गई है। और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि साबित क्या हुआ कि बानी पीटीआई जो है अपने पास नहीं रख सकते, जिस पर अदालत ने ये इस्तफसार भी किया था आप कितनी देर जो है वो दलाइल दिए थे, जिस पर उन्हें प्रोसिक्यूटर ने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बताया कि 1 घंटा राजा रिजवान अब्बासी ने जो है वो दलाइल दिए थे, जिस पर अदालत ने कहा कि 77 सफात का फैसला 1:30 बजे आ जाता है। आपने एक जो है प्री रिटन जजमेंट जो लिखी हुई है ये कोई तरीकाकार नहीं है। और इस स्टेज पर जो है हामिद अली शाह ने कहा था कि वो हम ट्रायल का दिफा करेंगे और हम लिखेंगे कि ये आइडियल ट्रायल था और इससे बेहतर ट्रायल हो ही नहीं सकता था। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुस्कुराते हुए रिमार्क्स भी दिए थे और मजीद कहा था कि 3.5 माह सुनकर आप तो मेरे स्टाफ को भी याद हो गया होगा। और मजीद कहा था कि क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सफ़ों का जो है फैसला आ जाता है। और आप भी कह सकते थे कि आपने भी गैर मामूली जल्दी जो है वो तेजी दिखाई है। और इस पर अदालत ने दलाइल जो है वो दिए गए थे। आज सलमान अकरम राजा की जानिब से भी अदालत को जो है वो बताया गया। और FIA जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी जो है अदालत को बताया कि बात सिर्फ डॉक्यूमेंट की नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन और मेन व्यूज की जो है यूज में शामिल है। और जिस पर अदालत ने कहा कि आपके मुताबिक 51D क्या है, जिस पर बताया गया कि हमारी चार्ज इसमें इंफॉर्मेशन लीक की गई है। इंफॉर्मेशन जिस पर अदालत ने कहा कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो थी है वो लीक की गई है। अदालत ने कहा कि शाह साहब दुनिया जो थी वो गोल है। और इस हवाले से जो बानी पीटीआई और शाम्स कुरैशी के वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी जो है अदालत के सामने दलाइल दिए थे। और उन्होंने आज की समाअत में अपने दलाइल में कहा कि जो साइफर के हवाले से जो प्रोसिक्यूटर ने जो बात पहले पिछली समाअत में की थी उस हवाले से मैं कुछ चीजें सामने रखना चाहता हूँ, जिस पर अदालत के सामने जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने भी जो है अपने दलाइल सामने रखे और कहा कि आजम खान जो खुद कहते हैं कि साइफर गुम हो गया था और दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया गया था। और इसमें आजम खान ने अपने बयान में बताया कि मिलिट्री सेक्रेटरी और ADC और दफ्तर का स्टाफ जो है वो उसे ढूंढ रहा था और दफ्तर खारजा को आगाह करने के बाद IB इंक्वायरी करनी थी जो नहीं की। और मेरे इस्तदा है कि मुल्ज़मान के तमाम जो चार्जेस है उन्हें डिस्चार्ज किया गया, ये इस्तदा की गई थी सलमान सफदर की जानिब से। और जो सोर्स में एडवाइस वीडियोज आती हैं और ऑडियोज आती हैं उसकी IP एड्रेस जो है वो ट्रेस नहीं हुई है। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके साथ ताल्लुकात खराब हुए हों।
सलमान सद्दर ने मजीद अपने दलाल में कहा था, जब हम जमानत पर आए थे तो उन्होंने कहा जमानत का हक हासिल नहीं है। फिर हम अपील पर गए, वहां भी कहा गया कि अपील का हक भी जो होता है वो नहीं मिल सकता है। और जिस पर सलमान सद्दर ने मजीद ये भी कहा कि ये बात दुरुस्त है कि हमने 55 दरखास्तें दी हैं, जज साहब ने काम ही ऐसा क्या करते। और मजीद कहा कि आखिर में आकर कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट केस वापस भेजा जाता है, तमाम गलतियां जो खत्म की जाए। और जिस पर जिसर मियां गुल हसन जैद ने रिमार्क दिए थे कि आज बात को छोड़ें, हमें जाने की प्रोसिक्यूशन जाने और ट्रायल कोर्ट में जो पहले 2 राउंड थे उसमें जरा आपने की थी, ये पूछा गया था। और चीफ जस्टिस ने इस दौरान रिमार्क दिए थे कि प्रोसिक्यूशन की जाने से कहा गया था कि किसी की ट्रायल वापस जो है भेज दें, इसमें खामियां हैं। और सलमान सद्दर साहब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि आज हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं, हम अब बहुत आगे निकल गए हैं। और अदालत ने कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अली नकवी साहब की जानिब से कहा गया था कि केस मेरिट पर नहीं सुना जा सकता। और सलमान सद्दर ने कहा कि वकला के माली और दिमागी को भी बहुत से जो है पनिशमेंट हो चुकी है और हर गवाह को 3-3 मरतबा जो है वो बुलाया गया है और ये ट्रायल जो है वो बहुत तेजी से चलाया गया है। और इस पर अदालत ने कहा कि जो ये 342 का बयान मुकम्मल होता है, 77 सफ़े का जो सा फैसला आ जाता है। और ये आज शाहज़ मलिक, बहुत शुक्रिया, आप इस पर हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। साफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। साफर केस में मरकजी अपीलों पर महफूज फैसला किया गया, सुना दिया गया। महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की सज़ा मुअत्तल कर दी। PTI को बड़ा रिलीफ, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया। साइफर केस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, सीनियर तर्जयकार शादाब नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शादाब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शादाब साहब, अहम फैसला, PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया है, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है, क्या कहिएगा, कैसे देखते हैं इस अहम फैसले को? जी बिल्कुल, बड़ा अहम फैसला है। और आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां हसन गुल औरंगजेब साहब जो है, इन्होंने ये फैसला सुनाया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये सुनाया था फैसला। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों को जो है वो इनकी अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। साइफर केस की जो सजा सुनाई गई थी, 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, उसको जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। और ये फैसला जो है महफूज किया गया था जब फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हुए और कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया गया है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें जब डिटेल ऑर्डर, क्योंकि अभी तो शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है, जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो पता लगेगा, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस केस में मेरिट से हट के जो ट्रायल का तरीकाकार था उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। डिफेंस काउंसिल की जानिब से भी उस पर फोकस किया गया था कि बड़ा स्पीडी ट्रायल करके इसमें उनको सजा सुनाई गई है। 30 जनवरी को जो है वो इनको सजा सुनाई गई थी और अब स्पीडी ट्रायल किया गया जिस दिन ये, हालांकि कोर्ट के अंदर बहुत कम ट्रायल कोर्ट्स के अंदर इस तरह की कोई चीज सुनने में आती है कि जिस दिन आप 342 का बयान कलम बंद कर रहे हैं उसी दिन आप जो है उस पर फैसला जारी कर दें। लेकिन ऐसा किया गया कोर्ट में जब समाअत हो रही थी हाई कोर्ट में, और इब्तदा से ये चीज नजर आ रही थी कि जो ट्रायल का तरीकाकार है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और अब उसी की बुनियाद के ऊपर अब मेरिट, जाहिर है अब तो जब सजा कलअदम करार दे दी है तो वो तो फिर ठीक है, उसमें तमाम चीजें ही शामिल हो जाती हैं। लेकिन ज्यादा चीजें जो है वो डिस्कस हुई कि ट्रायल का जो तरीकाकार था, और वो नजर भी आ रहा था कि ट्रायल कोर्ट बड़ी स्पीड से चीजों को पैक करना चाह रही है और उसी में जो है उनकी जानिब से जो है वो सजा सुना दी गई थी। जी